नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के नए सेशन में। तारीख है आज 5 मई और हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें, बाद में पीडीएफ से रिवाइज जरूर कर लिया करें। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। कौन सा देश BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, मलेशिया, थाईलैंड, फ्रांस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे? 2 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई। आंसर है इसका 4 मई। चलिए इसके बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है वो हम मना लेते हैं कि इसको क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले 66 फायरमैन थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी देश सेवा के लिए, उन्हीं के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। अगर देश की बात करें तो 14 अप्रैल के दिन इसको मनाया जाता है और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो 4 मई के दिन इसको मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इसकी थीम जरूर आपको याद कर लेनी है। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। इसकी थीम है एंश्योर फायर सेफ्टी, एंश्योर फायर सेफ्टी। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या आपको पीडीएफ में भी ये मिल जाएगा। टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड नेशन बिल्डिंग, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। ये आपको याद करके रखनी है, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी, ये थीम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है यह तेंदुआ दिवस? तो ध्यान रखना दोस्तों, तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया गया है। ये आपको उत्तर ध्यान रखना है। तेंदुआ दिवस के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये दिवस आपको ध्यान रखने चाहिए। ये कल हमने आपको पढ़ाया था। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, श्रम दिवस। टूना दिवस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। टूना दरअसल एक मछली की प्रजाति है और इस मछली को यूनाइटेड नेशन ने संरक्षित करने के लिए ये टूना दिवस मनाया गया है। ध्यान रखना, ये 2 मई को मनाया जाता है हर साल। ये मछली आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, यानी जो खाना खाते हैं ना, खाना वगैरह खाते हैं तो खाने वगैरह में इसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, तो ये बेचने में भी बहुत ज्यादा पैसा देती है। 3 मई को अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 मई को अग्निशमन, जो मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में पढ़ाया, यानी इंटरनेशनल फायर डे मनाया जाता है। अगर जूलॉजिकल नाम की बात करूं तेंदुआ की तो पैंथेरा पारडस कह सकते हो आप इसको। 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ, तेंदुआ नहीं हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आपको स्टार लगा लेना है। चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्र करने के लिए और उसको वापस लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है और वो पूछ रहे हैं कि इस मिशन को जांच करेगा, उस जांच का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस मिशन का ही नाम चेंज 6 है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है चंद्रमा को, चंद्रमा पर भेजने का चीन का? तो इसका उद्देश्य है इसके दूर, सुदूर है, यहां पर सुगर नहीं है, सुदूर हिस्सों से नमूने यानी इसके सैंपल्स इकट्ठे करेगा और वापस लाएगा, और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला मिशन है। मिशन का नाम चेंज E6 कह सकते हो आप इसको, क्योंकि 5 इससे पहले भेजा जा चुका है 2020 में। ठीक है, चंद्रमा, अब इसमें एक चीनी देवी चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम चेंज ई मतलब उनकी भाषा में चीनी देवी चंद्रमा। ठीक है, इसको आप देखिए साउथ पोल पर उतरेगा और उसका नाम है एटेकन बेसन। एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये 53 दिनों में इसकी उम्मीद है वापसी आने की। और अगला है कि इसमें हमारे में आप जानते हो प्रज्ञान, एक प्रज्ञान और कौन सा था, विक्रम, ये हमारे थे ना लैंडर और रोवर। यहां 4 है, ध्यान रखिएगा, इधर 4 है। कौन कौन से हैं? ऑर्बिटर है, लैंडर है, असेंडर है और रिटर्नर है। ये 4 है, तो ये पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और भी देश मिले हुए हैं, इटली वगैरह, फ्रांस वगैरह। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान का एक ऑर्बिट है, लघु यानी छोटा स्मॉल उपग्रह है और उसको IQ कमर कहते हैं और उसको ये लेकर गया है साथ में। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। कौन सा देश BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, ये बताइए। मुझे लगता है ये पहला वाला प्रश्न आपका आ गया है। अगर आपने उत्तर किया होगा तो आपको बिल्कुल पता चल गई होगी कि ये भारत करने वाला है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहां एकत्रित कर लेते हैं। 2008 के बाद ये भारत में होने वाला पहला ऐसा कोई भी चैंपियनशिप होगी। ध्यान रखना, ये वापसी का प्रतीक है भारत में होने के लिए। 2008 में ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, उसके बाद ये अब हो रहा है। ठीक है, इसमें 16 बैडमिंटन कोर्ट बने हैं, 4000 वर्ग फुट का एक व्यायामशाला यानी योगा सेंटर बना हुआ है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखने की है कि ये जो डेनमार्क है ना, वो थॉमस कप और ओबेर कप दोनों की मेजबानी 2026 में करेगा। ये पूछा जा सकता है अलग से कि थॉमस कप की मेजबानी 2026 में कौन करेगा? तो डेनमार्क की करेगा, दोनों की, थॉमस की भी, ओबेर की भी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, थॉमस कप और ओबेर कप जो है वो 2 साल में आयोजित किए जाते हैं, 1982 1984। तो इसका तो ये 34वां संस्करण है, किसका? ओबेर कप का और थॉमस कप का, और ओबेर कप का ये 31वां संस्करण है। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है,
पीडीएफ को रिवाइज जरूर कर लेना है, और पीडीएफ आपको मिल जाए उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है हर स्टूडेंट को, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये लेक्चर आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस संगठन द्वारा एशिया में एजिंग वेल शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वृद्धों का जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज है वो सबसे कम है, यानी 21% है। ऐसा किस रिपोर्ट ने कहा है? आंसर है इसका एडीबी रिपोर्ट ने। इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी होगी। 2 मई 2024 को एशियन डेवलपमेंट द्वारा जारी एक एजिंग वेल इन एशिया, यानी एजिंग वेल का मतलब उम्र बढ़ रही है और उस उम्र में भी वो अच्छे हैं, क्यों? उनको सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट एडीबी की रिपोर्ट कहती है भारत में वृद्धों के बीच जो इंश्योरेंस कवरेज है वो सबसे कम है विश्व में, वो है 21%, ठीक है। जबकि दक्षिण कोरिया की बात करूं या थाईलैंड की बात करूं तो वो पूरी हेल्थ कवरेज हासिल कर चुके हैं, यानी ये वेल हेल्थ नेशन है। एडीबी के बारे में आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष इसके मासात्सुगु अस्कावा है, मासात्सुगु अस्कावा। अगर बात करें मुख्यालय की तो मेट्रो मनीला फिलीपींस, ठीक है। 1966 में इसकी स्थापना होती है। 68 इसमें देश हैं, जिसमें से 49 देश एशिया और प्रशांत के हैं और बाकी 19 देश बाहर के हैं, अटलांटिक वगैरह के, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान लगाइएगा इस पर। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? ये प्रश्न है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और पाकिस्तान। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, नॉर्वे इसमें पहले नंबर पर रहा है। अगर भारत की पूछे तो भारत 200 में से 159 देश रहा है। 200 में से नहीं, 180 कंट्रीज का सर्वे है ये। 180 में से 159 देश पर रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान हमसे थोड़ा आगे है, वो 152 पर है, उसकी स्थिति ठीक है। अच्छा, पिछली साल की अगर बात करूं 2023 की, तो इसकी रैंकिंग हमारी 161 थी, तो 2 रैंकिंग का हमें सुधार हुआ है। जबकि पाकिस्तान की पिछली साल की बात करें तो वो 150 पे था, वो खिसक कर 152 पे आ गया, उसमें 2 रैंकिंग का घटाव हुआ है, ठीक है। चलिए ये चीज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वाली। देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेरिस फ्रांस में है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 180 देशों का सर्वे हुआ, 159वें पे भारत है, जो मैंने अभी आपको बताया। 161वें पर था ये पिछली साल। पाकिस्तान का तो घटा हुआ है, वो 150वें पर था, 152वें पे आ गया इस बार। नॉर्वे रैंकिंग में सबसे आगे है, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है नॉर्वे। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है। इसके बाद डेनमार्क है और फिर स्वीडन है। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लेता है तो पेरिस, जो मैंने आपको बताया, ये फ्रांस में है, राजधानी है फ्रांस की। और अगर फाउंड पूछे कि ये कब बनाया गया था तो लिखना 1985, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल गए? मुझे लगता है आप न्यूज वगैरह देखते होंगे, मजा लेते हैं आप यूपी की खबरों का, पॉलिटिकल खबरों का, तो आपको पता ही चल गई होगी ये कौन सा राज्य है। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। इसमें अमेठी करके जो जिला है उसमें 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है, ध्यान रखना। और वे इस प्रकार से हैं, आप याद रख सकते हैं या इसमें से पीडीएफ में से आप पढ़ सकते हैं। इसको अपनी टेबल के सामने चिपकाओ जिससे आपको याद रहे। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वर धाम के रूप में, कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी के रूप में, जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम में बदल दिया गया है, बानी को स्वामी परमहंस में बदल दिया गया है, मिसरौली को कालिकन धाम में बदल दिया गया है, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज को मां कालकेन धाम और वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आज आपका क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो आप जानते हैं सरपंच वगैरह नाम सुनते ही आपको एक ही राज्य ध्यान आना चाहिए और वो है राजस्थान, वीरों की भूमि, ठीक है। तो राजस्थान में दोस्तों ध्यान रखना, ये ऐसा ठहराया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है, ध्यान रखना। पूछेंगे ये किस राज्य में शुरू हुई है, तो राजस्थान में शुरू हुई है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन। लौह अयस्क के बहुत बड़े भंडार यहां पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंती को नियुक्त किया गया है। आप राजस्थान का मुख्यमंत्री मुझे बताएं जो अभी अभी तुरंत बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। राजस्थान के जो डीजीपी हैं वो कार्यभार अतिरिक्त मतलब एडिशनल कार्यभार संभाल रहे हैं, वो अभी नियुक्त नहीं हुए हैं। उत्कल रंजन नाम है, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक ट्रीटी है, सहमति हुई है, उस पर ये साइन हुए हैं। एक चीज मुझे आप बताना, जो इंदिरा गांधी कैनाल है, मुझे एक बात बताना कि राजस्थान में उस कैनाल का कितने प्रतिशत हिस्सा है। ये कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिएगा। आपको पता है बांग्लादेश हमारा सबसे करीबी मित्र है दोस्तों। बांग्लादेश की 5 राज्यों से भारत के से सीमा लगती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक चीज और, ये हमारी 4000 किलोमीटर से ज्यादा
क्या करता है, ये सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा इसी के साथ लगती है। आपको पता है 1971 में पाकिस्तान से ये आजाद हुआ था और उसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका थी। ठीक है, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था। चलिए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसको आजादी मिली थी। ठीक बात है। इसका नेशनल एंथम अगर कोई कहता है किसने लिखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का ही नाम लेना, उन्होंने ही लिखा है प्यारे बच्चे। ठीक है, आमोर सोनार बांग्ला। भारत में अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा 4097 किलोमीटर यहीं से साझा होती है, ध्यान रखिएगा। अगर राज्यों की बात करूं तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ये हमारे बांग्लादेश के देश से सीमा साझा करते हैं। मतलब बांग्लादेश से हमारी सीमाएं साझा होती है 5 राज्यों की। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में है, यानी इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब आप समझेंगे सर मुझे डेंसिटी का मतलब समझा दीजिए। डेंस का मतलब होता है जैसे ये है, मान लो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का कोई एरिया है, इसमें 5 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है, इनके पास जमीन ज्यादा है। वहीं अगर इतना बड़ा एरिया बांग्लादेश का मैं ले लेता हूं तो बांग्लादेश में यहीं पर 500 लोग रह रहे हैं। यही होती है डेंसिटी। ये सबसे ज्यादा डेंसिटी बांग्लादेश में, मतलब बहुत पॉपुलेटेड है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है, ढाका इसकी राजधानी और टाका इसकी मुद्रा है। और देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है। लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न। रेलटेल ने भारत और अन्य देशों के कार्यान्वयन परियोजनाओं के लिए ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली, यानी ट्रेन से जो टक्कर हो जाती है आपस में, आप देख सकते हो यहां पर, इससे बचाव प्रणाली के लिए कौन सा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर है ए, यानी ए, क्वाड्रेंट फ्यूचर। ये इसके साथ रेलटेल ने अपना समझौता किया है, जिसके थ्रू ये अब इनकी जो ऑटोमेटिक टक्कर है उससे बचाव कर लेंगे। यहां पर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर रेलटेल और क्वाड्रेट के बीच ये समझौता हुआ है। क्वाड्रेट को कवच परियोजना में ओईएम यानी मूल उपकरण निर्माता, निर्माता कौन है, यही है कवच हमारा वाला। ठीक है, रेलटेल सितंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिए। रेलटेल सितंबर 2000 में निगमित रेल मंत्रालय के तहत मिनी रत्ना, आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना, है ना। तो इसको मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया है रेलटेल को, ये रेलवे के अंदर ही आती है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए मुझे लगता है सेशन आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करना, लाइक का बटन दबाना है और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, जिससे आपको डेली का करंट अफेयर, यानी संडे टू संडे वाला मैटर है, ये डेली आपको मिलता चला जाए। अगर आप इन 10 प्रश्नों को, और 10 प्रश्न वो जो हम कम्युनिटी पर शेयर करते हैं, बस ये 20 प्रश्न पढ़ते चले जाइए और इसमें 20 ही मिनट लगेंगे, ज्यादा लगेंगे नहीं। आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे 6 मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।